जैसे कि आपने जो किताब लिखी है जो पंच रत्न, तो असम तथा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री को पंच रत्न जो आपने कहा है, उस किस लिए कहा है, और आपका जो सृष्टि है, ये किताब जो है वो किस मनोभाव से बनाया गया है, उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। नमस्ते। सबसे पहले मैं 140 करोड़ देश की जनताओं के श्री चरण में अपना नमन रखता हूँ। उसमें साधु संत पीर फकीरों के चरण में सबसे ज़्यादा सबसे पहले मेरे अपने दिल का जो हार्डली थिंग्स, जो हार्डली विश है, वो हम उनके चरण में रखते हैं। तो हम बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर खोज रहा था। तो खोजते बस अभी जो समय ये अभी आके पहुंचा है। 2019 से शुरू हुआ, मतलब मेरा ये दौर का सफ़र। तो 2019 से मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये मुझ पर आध्यात्मिकता की तरफ से ये अनुभव होने लगा। मैं देखता रहा, सोचता रहा, देश के प्रधानमंत्री जो काम किए जा रहे हैं उसके ऊपर देखते जैसे कि कोई एक किसी के ऊपर मोहब्बत हो जाता है, ठीक उसी तरह ऐसे हो मेरे को हो गया। जैसे कि अभी आप एक मुस्लिम आदमी है, मुस्लिम कम्युनिटी से, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, परंतु आपने सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर यानी योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा को भी एक रत्न, पंच रत्न में शामिल किया। एक जो बुक लिखा है आपने, तो किस लिए, ये आपका क्या मनोभाव है? तो दूसरे तो मुसलमान कहते हैं कि जो मुसलमान विरोधी है वो लोग बहुत अत्याचार करते हैं, आसाम में बुलडोजर चला रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ यूपी में बुलडोजर चला रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो पहले ये खुद को कहूँगा, दूसरों को नहीं, मैं खुद को कहूँगा कि मैं ना तो कोई धर्म वाला हूँ, कोई धर्म का मैं नहीं हूँ। मेरे ख्याल से, मेरे दिल से मैं एक इंसान हूँ, बस एक जीव, एक आत्मा हूँ। उस आत्मा को मैं धर्म की ओर से नहीं देखता, मैं आत्मा को आत्मा के रूप से देखता हूँ। इसीलिए मैंने पंचरत्न के नाम के जो हमने जोड़ा है, ये सिर्फ पंचरत्न ही नहीं, जैसे कि पहले हमने कुछ फिल्मों में भी देखा था कि पांचवा तत्व होता है, फिल्म पंचरत्न होता है। जो इस्लाम में जाए तो उधर भी पांच पाक पंजातन होता है। ठीक उसी तरह हर धर्म में भी जाइए, कहीं में भी जाइए, धर्म एक जो है, पांच धर्म जो है, ये पांच धर्म के बीच में भी हर एक धर्म का एक महापुरुष है, धर्म गुरु है। ठीक उसी तरह ये जो अभी हम लोगों मैंने जो डिसाइड किया है कि राम, लक्ष्मण, शंकर, माधव, इन लोगों के कंपेयर में मैंने इन लोगों को अपना दृष्टि से देखा है कि ये सबका तो ये देखने का हिम्मत नहीं होता है ना, क्योंकि ये आध्यात्मिक में जो घुसता है तो उसी को ही पता चलता है कि क्या है। तो बस आध्यात्मिक में आदमी आ जाए, आध्यात्मिकता में जब आ जाएंगे तब खुद को ऐसे अपने आप सूफी बात को मानते हैं? हाँ, सूफी बात ही है, हम मानते हैं। सूफी बात जो है वो भी हम मानते हैं, क्योंकि जो सच है उसको ही बोलते हैं सूफी बात। जो सत्य है उसी को सनातन कहते हैं, जो सच है उसको सनातन कहा जाता है। तो इस्लाम तो शांति है ना, इस्लाम का जो अर्थ है वो शांति है, तो उसको भी ज़रूरत है। हमने कभी कहा नहीं कि इस्लाम को छोड़ो, इस्लाम छोड़ना नहीं चाहिए, रखिए, लेकिन वो शांति है। लेकिन शांति पाने के लिए आपको सत्य होना जरूरी है, तो सनातन होने से ही आपको शांति आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि सनातन बन के पूजा करो किसी का, सनातन में किसी का पूजा नहीं है, खुद की पूजा करो, बस उसी में आता है। तो ये जो है हमारे देश में पंचरत्न नाम की जो हमने महापुरुषों को देखा गया है, ये मेरा उपलब्धि है, मेरा पहचान है, मेरा अनुभव है, निज अनुभव से ये मैंने देखा है। किसी और को तो मैंने बोला नहीं कि आप लोग मानो मत मानो, लेकिन मैंने जो माना है इसको तुम लोग स्वीकार करो। क्योंकि पहले ज़माने में भी ऐसे ही था, जब राम जी थे धरती पर तब भी इंसान भी थे, तो हनुमान किसे ये बन गया, भक्त बन गया। आपका कहना है कि उसी तरह सभी मिलजुल के रहना चाहिए, मतलब एकता रहना चाहिए। ये अखंड भारत जो है, हिंदुस्तान यानी भारत जो है, इस भारत में जो भी आता है कहीं से भी आओ, लेकिन इधर आने से इंसान बन के आओ, या कोई धर्म लेके इधर मत आओ। अखंड भारत चाहते हैं? अखंड भारत हम नहीं चाहते, मतलब ये दुनिया चाहेंगे ना,
हमारा अखंड भारत से क्या है? हमारा तो जहाँ जथाय राम तथाय अयोध्या, ऐसे बात होता है ना कुछ। जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम बैठेंगे, वही हमारा राम आएगा, बस हम वही को अयोध्या मानेंगे। ठीक है, थैंक यू।